जर्मन फौज का एक नया सिपाही अचानक हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक सोवियत लड़का बारूदी सुरंगों वाले इलाके में आलू खोद रहा है। सिपाही ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और निशाना साध लिया। लड़का घबरा गया। उसने जल्दी से फावड़ा फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाया कि वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी जब सिपाही ट्रिगर दबाने ही वाला था, एक जर्मन फौजी कुत्ता अचानक छलांग लगाकर लड़के के सामने आ गया और अपने शरीर से उसे ढक लिया। वह कुत्ता सोवियत शिकारी कुत्ता कारूजा था। सिपाही ने जब दोनों कुत्तों की आंखों में अपनापन देखा तो तुरंत समझ गया कि यह उसी फौजी कुत्ते का दोस्त है। तभी पीछे से जर्मन लेफ्टिनेंट ने जोर से आवाज लगाई। नया सिपाही बोला, कुछ नहीं सर, सब ठीक है, और हाथ के इशारे से लड़के को भागने को कहा। लड़का तुरंत कारूजा की नाक के सहारे बारूदी सुरंगों से बचते हुए उसी रास्ते से लौटने लगा। लेकिन तभी रास्ते में एक यहूदी आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। उसने एक लात मारकर लड़के का फावड़ा दूर फेंक दिया और बोला, सारे आलू निकाल दे। कारूजा हमला करना चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। यहूदी ने कुत्ते को देखा तो उसकी लालच और बढ़ गई। उसने कहा, अगर जान बचानी है तो आलू और यह कुत्ता दोनों दे दें। लड़का मरना मंजूर है, पर कारूजा को नहीं छोड़ेगा। यहूदी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा एक जर्मन गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। लेफ्टिनेंट उतरते ही यहूदी डर के मारे हाथ ऊपर कर देता है और बंदूक भी फेंक देता है। सोवियत लड़का भी तुरंत हाथ ऊपर उठा लेता है। दोनों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाने वाला था। तभी यहूदी आदमी ने जल्दी से अपनी जेब से आत्मसमर्पण का निशान निकाला और सफेद झंडा लहराने लगा। वह बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। पर जैसे ही वह जर्मनों की तरफ बढ़ा, उसके पैर के नीचे बारूदी सुरंग फट गई और वह वहीं खत्म हो गया। लेफ्टिनेंट ने गुस्से में फिर से बंदूक उठाई और गोली चला दी। तभी कारूजा ने लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद गोली खा ली। जर्मन फौजी कुत्ता तुरंत लेता है ताकि वह दोबारा गोली न चला सके। लेफ्टिनेंट दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कुत्ता उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वह कारूजा और उस लड़के दोनों का रक्षक था। आखिरकार लेफ्टिनेंट को हार माननी पड़ी और उसने वापसी का आदेश दिया। लड़का कांपते हुए कारूजा के पास गया। उसने देखा कि कारूजा ने अपने सीने में गोली खाई है। उसने तुरंत बोरी में से सारे आलू निकालकर उसी बोरी से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और कारूजा को खींचते हुए गांव की तरफ भागा। पर जब तक वह गांव पहुंचा, कारूजा की सांसें थम चुकी थीं। 50 साल बाद लेनिनग्राद फिर से बना। जब बुलडोजर गांव को समतल करने जा रहा था, तो ड्राइवर अचानक एक कब्र के सामने रुक गया। फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर उस बहादुर कुत्ते कारूजा की समाधि पर सिर झुका दिया, जिसने पूरे गांव की जान बचाई थी।